बच्चों, हमारा टॉपिक जैन धर्म से संबंधित कंटिन्यू चल रहा है और उसी कड़ी में आज का हमारा विषय है भारतीय संस्कृति को जैन धर्म का क्या योगदान रहा है। कि अभी तक हमने देखा था कि जैन धर्म की कुछ प्रकृति और आत्मा से संबंधित सिद्धांत देखे थे, अनेकांतवाद देखा है, शादवाद देखा है, उसके संवर के बारे में पढ़ा है, आश्रव के बारे में पढ़ा है, निर्जरा के बारे में पढ़ा है। उसके ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन भी बताए गए थे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 महाव्रतों की हमने चर्चा की, सत्य, अहिंसा, प्रिय, गृहस्थ्य और ब्रह्मचर्य जैसे 3 रत्नों की हमने चर्चा की, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार जैन धर्म अहिंसा और तपस्या पर भी बहुत ज्यादा बल देते हैं। वैदिक धर्म के कर्मकांड और आडंबर युक्त स्वरूप और पुरोहितों एवं यज्ञों की आवश्यकताओं को मानने से इनकार भी कहीं न कहीं करते हैं। कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में होता है। ये सब चीजें हमने देखा है। बाद में हम देखा है कि जैन धर्म का उत्थान किस प्रकार होता है। मौर्य काल में एक भयंकर दुर्भिक्ष मगध में पड़ता है, फिर किस प्रकार एक भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में जैन धर्म का विभाजन होता है। वो श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में निकल कर आता है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार जैन धर्म की 2 सभाएं भी होती, पाटलिपुत्र और वल्लभी में होती है। और ऐसे करके हमने जैन धर्म का आपको काफी कुछ विस्तार से बताया था। फिर जैन धर्म की कुछ सफलता के कारण भी आपको हमने बताए थे। तो आज हम देखते हैं कि जैन धर्म का आखिर क्या योगदान हमारी भारतीय संस्कृति को रहा है। वो सब चीजें हम यहाँ इस टॉपिक के द्वारा देखना चाहते हैं, अपनी पीडीएफ फाइल के द्वारा देखना चाहते हैं। तो जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर सामने आता है। देखो, हमारा पहली लाइन ही जो वो है, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल से फिर उत्तर वैदिक काल आता है, तो जो बढ़ते बढ़ते पूरा ब्राह्मण धर्म का एक वर्चस्व था, तो उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम 6वीं 5वीं ईस्वी पूर्व हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर सामाजिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में इस धर्म का उदय होता है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। जैन धर्म ने वैदिक धर्म में प्रचलित जो थे यज्ञ थे या पशु बलि थे या कर्मकांड थे, उनका खुलकर विरोध किया है और सामाजिक समानता पर बल दिया है। तो उस जमाने में खुलकर विरोध करना बहुत बड़ी बात थी। ये चीज आज भी हम खुलकर विरोध इसका नहीं कर सकते हैं, वो राम मच जाता है। तो उस जमाने में इसका विरोध करना बहुत बड़ी बात थी। इससे वैदिक धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म में सुधार करने की कहीं न कहीं प्रेरणा मिली। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर ही अहिंसा परमो धर्म भारतीयों का आज भी आदर्श वाक्य बना हुआ है ना। सभी जानते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो ये कहां से निकला है? जैन धर्म से निकला है। जैन धर्म का सर्वाधिक जो प्रभाव हम देखते हैं कि वो भारतीय कला और साहित्य के क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि जैन धर्म से प्रेरित कला के अनेक रूप विकसित हुए हैं। गुफा वास्तु के नाम पर हम अगर देखें तो एलोरा, आबू पर्वत, आप आबू चले जाओ तो वहां पे जैनों से संबंधित बहुत से मंदिर वगैरह कुछ दिखाई देंगे आपको। गिरनार, उदयगिरी की सुंदर गुफाएं जैन धर्म के प्रभाव स्वरूप ही बनी है। ये सब चीजें दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो श्रवणबेलगोला, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत जाता है भद्रबाहु के साथ और वहां पर ही कैवल्य की प्राप्ति करता है। तो श्रवणबेलगोला जैन धर्म के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। राजस्थान में देलवाड़ा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, रणकपुर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जैनियों के हिसाब से, चित्तौड़गढ़ का आदिनाथ का मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर, आप तिजारा में चले जाओ, 8वें जिनमुंद्र की मूर्ति है, जैन मंदिर तिजारा का भी बहुत फेमस है। और इसके साथ ही देखते हैं कि जैनियों ने अनेक जो अवशेष मंदिरों के रहे हैं टूटे हुए, और जिन पर बाद में मुसलमानों ने अन्य भवन भी बना दिए थे, काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैन धर्म के कारण प्राकृत, अर्धमगधी और बोलचाल की भाषाओं का विकास हुआ है, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत का वर्चस्व काफी बड़े स्तर पर रहा है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जनसाधारण की भाषा का भी प्रयोग शुरुआत होती है, जिसमें प्राकृत और अर्धमगधी, क्योंकि प्रारंभिक जो लेख थे जैनियों के वो अर्धमगधी में लिखे गए थे, और उस समय जनसाधारण की भाषा जैनियों के समय क्या थी? प्राकृत थी। कालांतर में हम देखते हैं कि जैन श्रवणों ने, है ना,
संस्कृत भाषा को भी विकासोन्मुख किया। बाद में उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत पूरी तरह बहिष्कार किया, बाद में जैन श्रवणों ने संस्कृत भाषा में भी कुछ विकास किया। तो प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथ थे बाद में, अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है, छंद सूत्र है, मूल सूत्र है, त्रिवल्लुवर है का कुराल जो बहुत फेमस है, तमिल साहित्य, तमिल व्याकरण, तमिल कोश जैनियों की मुख्य देन हम मान सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं प्राकृत संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर हम भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से देखें जैन धर्म को, तो उन्होंने श्यादवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत भी दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म को अगर हम पढ़ते हैं तो श्यादवाद को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैन दर्शन जो सत्य के अनेक रूपों की सत्ता में विश्वास करता है, तो जैन धर्म किसी एक सत्य में विश्वास नहीं करता है। वो लगता है कि हर चीज में कहीं ना कहीं संशय विद्यमान होता है, और यही चीज धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में भी ये बहुत महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। श्यादवाद का सिद्धांत को हम अगर धार्मिकता से जोड़कर देखें तो धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जैन धर्म का श्यादवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भिक्षु संघों की प्रेरणा से प्रेरित होकर अन्य धर्मों ने भी इसका अनुसरण किया है। जैन धर्म में ब्राह्मणवाद के कट्टरतावाद से गुमराह और लाचार हुए लोगों को रास्ता दिखाकर वर्ग भेद से मुक्ति दिलाकर क्रांतिकारी परिवर्तन भी किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद जो एक कट्टरतावाद शुरू से चल रहा था, तो उस पर कटाक्ष करते हैं और सभी वर्गों के लिए वो रास्ता खोल देते हैं, अपने द्वार खोल देते हैं संघों के लिए। तो ये बहुत बड़ा उस समय क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। स्त्रियों को संघ में शामिल करना ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो उसने सारे सामाजिक बंधन यहाँ पे बताया गया है कि तोड़ दिया है, कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए और कहा गया है कि वो भी संघों में शामिल हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म ने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में हम अवश्य प्रभावित किया है। तो आपको बस इतना बताना है। आपको भारतीय दर्शन के क्षेत्र में श्यादवाद या सप्तभंगी ने, जो पहले हम बहुत डिटेल से आपको बता चुके हैं कि सत्य के अनेक स्वरूप होते हैं, है ना, कि सत्य स्थायी नहीं है, उसके बारे में आपको बताया था। जैन धर्म की जनसाधारण भाषा के बारे में बताया था कि जैनों से शुरुआत कहीं न कहीं होती है, और जैन धर्म का कला और साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये हमने आप बहुत अच्छे अच्छे मंदिर जैनियों के देख सकते हो, और आज भी श्वेतांबर को मानने वाले और दिगंबर को मानने वाले जैन भिक्षु जगह जगह जा रहे हैं और अपने प्रवचन कर रहे हैं। और इसका जो आया था वो बहुत बड़ा स्तर पर हम देखते हैं कि शुरुआत जो होती है ब्राह्मण धर्म की विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप में होती है, और खुलकर वो विरोध करते हैं। यज्ञ हो, चाहे पशु बलि हो, चाहे कर्मकांड हो, इन सब का खुलकर विरोध करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि जैन धर्म से हमें मिला है कि अहिंसा परमो धर्म। तो ये हमें मूल वाक्य जो मिला है वो कहाँ से मिला है? जैन धर्म से मिला है। तो ये हमारा था कि जैन भारतीय संस्कृति में अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का क्या योगदान रहा, तो ये सब चीजें आप इसमें बता सकते हो। ब्राह्मण धर्म की विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में इसका कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसमें आप बहुत सी कड़िया लंबी एक श्रृंखला गिना सकते हो। जनसाधारण की भाषा का विकास यहाँ पे हम देख सकते हैं, चाहे वो प्राकृत हो या अर्धमगधी हो। बाद में हम एक दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखें तो श्यादवाद जैसे सिद्धांत यहाँ पे निकल के आते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति को जैन धर्म का एक योगदान हम कह सकते हैं। तो ये तो था भारतीय संस्कृति को जैन धर्म का योगदान, जो कि आज हमारा टॉपिक था, और आज हम इस टॉपिक को खत्म भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसके कुछ पतन के कारणों को भी देख सकते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह लोकप्रियता प्राप्त इतना नहीं कर सकता था जितना बौद्ध धर्म ने उस समय किया था, लेकिन फिर भी इसके जो पतन के कारण थे वो काफी माने जा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखना जैन धर्म की असफलता का एक मुख्य कारण यह था कि यह अपने आप को पूर्णतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर सका। जबकि ब्राह्मण धर्म के विरोध के स्वरूप जैन धर्म का विकास होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाद में वो उसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि महावीर स्वामी ने वैदिक धर्म का पूर्णतः परित्याग नहीं किया था, बल्कि उसे एक दार्शनिक दर्जा प्रदान किया था। तो इस धर्म के कोई विशेष सामाजिक धर्मोपदेश नहीं थे, बल्कि वे वैदिक धर्म से कहीं न कहीं मिलते जुलते थे, क्योंकि जैनियों के पारिवारिक संस्कार वैदिक संस्कारों के ही समान थे। ब्राह्मण धर्म की तरह ही वो भक्तिवाद, देवताओं का अस्तित्व इत्यादि इस धर्म में भी स्थित था। वस्तुतः जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से अपने को अलग करने का प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप जनता को इस धर्म ने कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जिससे प्रभावित होकर वे इसकी तरफ आकृष्ट हो। क्योंकि हम पतन के कारण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि वो ज्यादा ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर सका, जबकि हम पहले बता रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया के स्वरूप में जैन धर्म का विकास होता है।
दूसरा अगर पतन के कारण हम देखें तो नियमों में कठोरता। हमने देखा है कि पहले भी पढ़ा है कि जैन धर्म ने कठिन तपस्या और आत्मपीड़न पर अत्यधिक बल दिया है। संघ और धर्म के नियम इतने कठोर होते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका पालन संभव नहीं था। वस्त्र न पहनना, भूखा रहना, धूप में शरीर को तपाना, बाल उखड़वाना इत्यादि ऐसे कुछ नियम थे जिनका पालन सबके लिए संभव नहीं था। इसलिए धर्म कभी भी लोकप्रिय इतना नहीं हो पाया। तो नियमों में काफी कठोरता थी इसमें। अहिंसा पर अत्यधिक बल देना। जैन धर्म ने अहिंसा की नीति को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था कि वह अव्यावहारिक बन गया था। प्रारंभ में क्षत्रिय और कृषक किसान वर्ग थे भी इस धर्म की तरफ आकृष्ट हुए, परंतु बाद में भी वे इससे कहीं न कहीं विमुख होने लगे। क्षत्रियों के लिए युद्ध करना और कृषक के लिए खेती करना इस धर्म का पालन करते हुए संभव नहीं था, क्योंकि बहुत कठोर नियम थे। तो इस प्रकार जनसाधारण के लिए संभव नहीं था कि वे सदैव रास्ता साफ करते हुए चले, जल छान कर पिए और मुख पर वस्त्र डालकर श्वास ले, जिससे किसी जीवाणु की हत्या न हो जाए। तो जैन अहिंसा का दर्शन अव्यावहारिक सिद्ध हुआ और अपनी महत्ता कहीं न कहीं खो बैठा। गृहस्थों के लिए इसका पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कृषक खेती कैसे करते, क्योंकि कुछ न कुछ तो जीव हत्या होती है, कृषक छोटे छोटे जीवाणु जो भी है। तो इस धर्म को पालन करना ये काफी दूभर हो गया। अगला देखते हैं जाति प्रथा के दर्शन को भी बनाए रखना। जैन धर्म जाति व्यवस्था से भी अपने आप को पूर्णतः अलग नहीं कर सका था, क्योंकि महावीर भी मानते थे कि कर्मफल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न वर्ण में होता है। संघ में व्यवहारिक रूप से उच्च वर्ण के व्यक्ति ही ज्यादा सम्मिलित हुए थे। जाति प्रथा की कमजोरी ने इस धर्म को सर्वमान्य नहीं बने दिया। तो यहाँ भी हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो इसमें भी उच्च वर्ग के व्यक्ति ज्यादा संघ में सम्मिलित थे, तो वो ज्यादा व्यवहारिक इसको हम जाति प्रथा को यहाँ पर हम नहीं दे सकते इस दर्शन में। अगला था उचित राज्याश्रय का अभाव। जो हम बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो या उदयन हो या बिंबिसार हो, अजात शत्रु है, बड़े बड़े राजाओं का राज्याश्रय यहाँ पे मिला है और मिला है काफी हद तक, और सफलता के उसके कारणों में रहा भी है। लेकिन फिर भी यहाँ हम कुछ देख सकते हैं कि चूंकि असफलता के कारण पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म की विफलता का एक कारण गिना सकते हैं कि इस धर्म को उचित राज्याश्रय नहीं मिला, जिसमें बताया गया जब लिच्छवी मगध के शासक बिंबिसार अजातशत्रु ने इस धर्म को स्वीकार किया था, तभी वे इसे अपना पूर्णतः समर्थन नहीं दे पाए। इन लोगों ने बौद्ध धर्म को ज्यादा महत्व दिया था, और इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल को छोड़कर अगर छोड़ देखा जाए तो अन्य किसी महत्वपूर्ण शासक ने इस धर्म को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म को किसी अशोक या कनिष्क जैसे धार्मिक उत्साह से परिपूर्ण शासक का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, उसका प्रचार किया था, तो ऐसा कोई शासक नहीं मिला कि जैन धर्म का बहुत बड़े स्तर पर वो विस्तार कर सके। परिणाम ये निकला कि जैन धर्म कभी भी राजधर्म जैसा नहीं बन पाया। तो इसलिए भी ये जन समुदाय का समर्थन जैन धर्म को नहीं मिला। अन्य कारणों के फलस्वरूप भी देखें कि जैन धर्म का बहुत अधिक प्रचार नहीं हो सका था। जैन धर्म के विकास में सबसे बड़ी बाधा बौद्ध धर्म के उदय ने कर दी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज्यादा सरल और ग्राह्य था, ग्रहण करने वाला था। इसलिए धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और जैन धर्मावलंबियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान ने भी इस धर्म के विकास को आघात पहुंचाया था, और जैन धर्म का विभाजन भी इसकी प्रगति में बाधक बन गया, क्योंकि बाद में जैन धर्म का विभाजन दो में हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर कुछ सरल था, दिगंबर काफी कठोर नियमों का पालन करने वाला था और नग्न भी रहते थे। जैनियों का संगठन और प्रचार माध्यम भी काफी कमजोर था। संघात्मक संगठन की कमजोरी के कारण धर्म प्रचार को काफी यहाँ अभाव हम देख सकते हैं। अतः जैन धर्म बौद्ध धर्म जैसी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जैन धर्म के कारणों को बताया गया है कि उसके पतन का कारण भी कैसे होता है। आज हमने यही बताया है कि भारतीय संस्कृति को जैन धर्म का क्या क्या योगदान रहा, उसके बारे में बताया था। चाहे हम कला के क्षेत्र में हो देखते हो या साहित्य के क्षेत्र में हो देखते हो, बहुत बड़ा योगदान जैन कला का रहा है। हम भाषा भी देख सकते हैं कि जो पहले कठोर भाषा संस्कृत थी, इन लोगों ने एक सरल भाषा का प्रतिपादन किया, चाहे वो प्राकृत हो या अर्धमगधी हो। इसमें भी देख सकते हैं जैन धर्म का एक दार्शनिक पहलू भी हमने आपको देखा है कि उसमें अनेक स्वरूप होते हैं सत्य के, वो सब बताए गए थे। और उसके बाद हमें जैन धर्म के पतन के कारणों के बारे में आपको बताया गया है कि उसमें भी आपको यही बताना है कि जैन ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं रख पाए। जैन धर्म के नियमों में काफी कठोरता देखने को मिलती है, हिंसा पर अत्यधिक यहाँ पर बल दिया गया है।
जाति प्रथा भी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अपने आप को बचा नहीं सके, क्योंकि वो लोग मानते थे कि कर्मफल के अनुसार ही मनुष्य का उच्च जन्म जो होता है उच्च निम्न वर्ण में होता है। राजाश्रय की बात करें तो कोई चंद्रगुप्त मौर्य खारवाल को छोड़कर कोई बड़ा शासक नहीं मिला कि जो इसको प्रश्रय दे सका। तो ये हम आखिर में देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जिस प्रकार विकास हुआ उसकी तुलना में जैन धर्म काफी पिछड़ जाता है। तो ये था भारतीय संस्कृति को देन जैन धर्मों की, और कुछ उसके बाद में